काशी कला कस्तूरी के फेसबुक पेज से मैं डॉक्टर शबनम आप सबको आदाब पेश करती हूँ और नमस्कार करती हूँ। जैसा कि पहले ही मैंने जिक्र किया था कि हर रविवार, तीसरा रविवार हर महीने के, इसमें हमारा एक स्पेशल प्रोग्राम, विशेष कार्यक्रम होगा धरोहर, और उसके अंतर्गत हम इतिहास के आईने में बनारस को झांकेंगे और इसमें हम मुख्तलिफ बनारस से रिलेटेड मुख्तलिफ तरह की लोग बातें करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले हमने मंदिरों के संदर्भ में बात करने का हम लोगों ने फिक्र उठाया और खासकर वैदिक काल के मंदिरों की हम लोग बात कर रहे हैं। तो आज इसका ये दूसरा एपिसोड है, क्योंकि बनारस तो मंदिरों का शहर है और कहाँ एक एपिसोड में 1 घंटे के कार्यक्रम में हम मंदिरों की बात कर सकते थे। तो ये मेरा दूसरा एपिसोड है। उसके बाद भी काफी कुछ वैदिक काल के मंदिरों का जिक्र बच जाएगा, लेकिन फिर हम उसको अपने बीच बीच के धरोहर के बीच बीच के प्रोग्राम में उसका जिक्र जरूर करेंगे। लेकिन इसके बाद हम लोग फिर अब बनारस जो घाटों के लिए भी प्रसिद्ध है, हम फिर घाटों की बात करेंगे। तो इस तरह से आज हम बनारस को एक बार फिर इतिहास के आईने में देखेंगे, मंदिरों के संदर्भ में बातें करेंगे, वैदिक काल के मंदिरों के बारे में बातें करेंगे और उन मंदिरों के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है। कहा जाता है कि जब चीनी यात्री, जो चीनी सफीर फाहियान था, वो चंद्रगुप्त के समय में भारत आया और उसने जब अपने सफरनामे में, अपने यात्रा वृत्तांत में जो लिखा था, उसने यही लिखा, यहाँ के मजहबी खानकाहों के बारे में लिखा। उसने यानी धार्मिक जो चीजें हैं उनके बारे में, धार्मिक स्थलों के बारे में उसने फाहियान ने अपने सफरनामे में लिखा। तो आज हम उन्हीं धार्मिक स्थलों के बारे में बात कर रहे हैं और ये स्थल हर मजहब के होंगे, क्योंकि बनारस तो हिंदू, मुसलमान, सिख, जैनिज्म, बुद्धिज्म सबके लिए उतनी ही मुतबर्रक है जितना दूसरे मजहब के लिए। कहा जाता है कि खुदा ने जब इस खूबसूरत दुनिया को बनाया तो उसमें चंद जगहों को बहुत ही मुतबर्रक बनाया, बहुत ही पाकीज़ा बनाया, बहुत ही अजीम बनाया, बहुत ज्यादा अजमत वाला बनाया। उसमें यरूशलेम, मक्का और हिंदुस्तान में बनारस आता है। तो इस तरह के ऐसे मुतबर्रक और पाक शहर में हम लोग रह रहे हैं, ये हम लोग अपने को बहुत ही भाग्यशाली समझते हैं। तो जी हाँ, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए विश्वनाथ गोकर जी हैं और आप सब आपसे वाकिफ है। और तो इस तरह से आज हम उस काशी के बारे में बात करेंगे कि गोकर जी, मुझे वो शेर याद आ रहा है, शेख अली हजी जो ईरान से आए हुए थे और उनकी यहाँ पे उनका आस्थाना भी है, उनकी मज़ार है यहाँ पे किस जगह, जहाँ पे नाम नहीं याद आ रहा है, बनारस में ही आपकी मज़ार है। तो उन्होंने ये लिखा था, जब वो ईरान से चले और वहाँ के बादशाह के दस्ते के साथ चले थे, तो उसके बाद वो पूरे हिंदुस्तान के शहरों में रुकते रुकाते और जगह जगह ठहरे और वहां पर जो महसूस किया, क्योंकि बहुत बड़े शायर भी थे, लेकिन उसके बाद वो फिर पटना जाते हैं। आखिर पटना था, उनको रुकना था, उन्होंने पटना ना रुक करके, क्योंकि बनारस से होते हुए आप पटना गए थे, पटना से फिर वो वापस आ जाते हैं बनारस। और उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत शेर कहा जो आज भी जिंदा जावेद है। उन्होंने लिखा कि अज बनारस न रवम मोहम्मद आमस इंजा, हर ब्राह्मण पे सर लक्ष्मणो रामस इंजा, कि मैं बनारस से नहीं जाऊंगा, अज बनारस न रवम, मैं बनारस से नहीं जाऊंगा, मोहम्मद आमस इंजा, यहाँ तमाम मज़ाहिब के मानने वाले लोग हैं, तमाम मज़ाहिब की इबादत गाही है। और कहा कि ये ऐसा खूबसूरत शहर है, देखिए इस मिसरे को आप देखिएगा, उन्होंने कहा ये ऐसा शहर है जहाँ पे हमें हर ब्राह्मण का बेटा मुझे राम और लक्ष्मण नजर आता है, इसलिए मैं इस बनारस से नहीं करता। तो इस तरह का इन्होंने खूबसूरत शेर कहा और यही वो रह गए और यही पे उनकी मज़ार थी। तो इस तरह से आज हम लोग फिर एक बार बात करते हैं मंदिरों के संदर्भ। तो गोकर सर, हम लोगों ने उस बार जो बातें की थी, बहुत से वैदिक मंदिरों के बारे में बात की थी और हमारे पास बहुत लोगों ने
कुछ कुछ मंदिरों का जिक्र भी किया कि मुझे इस मंदिर के बारे में भी जानना है। और जी काफी लोगों ने अपनी क्यूरियोसिटी जाहिर की कि बहुत अच्छा जी लगा कि हम लोग इस तरह से पूरे बनारस को हम लोग जान पा रहे हैं, बनारस जी की धरोहर को जान पा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो ये कार्यक्रम है धरोहर नाम से है। और धरोहर को बचाना, संजोना, उसको सहेजना, उसको नई जी पीढ़ी तक पहुंचाना, वो हमारा जी काम है। हमारे काशी कला कस्तूरी ने इसका बीड़ा उठाया। जी तो एक मंदिर के बारे में हमारे एक जानने वाले हैं, उन्होंने भी उन्होंने कहा कि माता जी विशालाक्षी जी किस मंदिर के बारे में मुझे जानकारी चाहिए। तो जी किस तरह से, तो इसकी सारी चीजें आप बताइएगा, इसकी जो विशेषता होगी, जो जी कुछ कुछ मेडिकल भी होते हैं। जी देखिए, ये जो विशालाक्षी का मंदिर है, वो काशी विश्वनाथ मंदिर के बिल्कुल पास में है और दक्षिण भारतीय स्थापत्य कला का एक बेहतरीन नमूना है। वहाँ जो गोपुर बना है कई कोणों से, जो है उसके मंदिर के, उसमें जो है जो उसका स्थापत्य कला है वो बहुत अद्भुत है। और वो एक कोई सामान्य मंदिर नहीं है, वो विशालाक्षी माता का मंदिर है। अब माँ विशालाक्षी कौन है ये जानना बहुत जरूरी है। ये विशालाक्षी माँ सती हैं, ये दक्ष प्रजापति की बेटी हैं और ये काशी का वो स्थान है जो 51 शक्तिपीठों में से एक है वो जो है। और माता विशालाक्षी के बारे में कुछ कहना मतलब बहुत ही धृष्टता है, बहुत मतलब एक ऐसी शक्ति का स्थान है वो, जिनके बारे में खाली चर्चा करने मात्र से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और आपको मैं बताऊं कि माता विशालाक्षी दक्ष प्रजापति की बेटी तो ही है। जब वो उसका मतलब से इस मंदिर के स्थापत्य के बारे में मतलब बारे में जानने से पहले हम कुछ वो बातें भी करें कि आखिर इस मंदिर की स्थापना हुई कैसे। सब जानते हैं कि दक्ष प्रजापति ने जो एक यज्ञ किया और उसमें उन्होंने अपने बेटी को नहीं बुलाया और वो सती जो है बहुत दुखी हुई, नाराज हुई। और वो क्यों नहीं बुलाया था, इसलिए कि उसका पति जो शिव है वो अड़भंगी है, वो कपड़े नहीं पहनता, जटाजूटधारी है, तमाम तरह की चीजें उसके साथ है, उसके जितने साथी संगी हैं वो सब भूत पिशाच हैं सब, तो उनको कौन बुलाए, उन्होंने बुलाया ही नहीं गया उनको जो उस यज्ञ में। और हिमालय पर जब वो नहीं बुलाया गया तो माता सती बहुत दुखी हुई और उन्होंने उसी अग्निकुंड में जाकर कूद गई जो अपने पिता ने जिस यज्ञ को किया था। और उसमें आहुति के रूप में जब वो पड़ गई उसमें, तो उसके बाद शिव एकदम उग्र हो गए और उन्होंने उनका जो पार्थिव देह था वो कंधे पर लाद के पूरे विश्व का परिभ्रमण करने लगे और उनको तांडव नृत्य कर रहे थे। उनके नृत्य से जो पूरा विश्व जो है कांप रहा था। तो देवताओं को कुछ समझ नहीं आया कि ये तो पूरा जो है नष्ट हो जाएगी, जो सृष्टि है वो उसका जो खात्मा हो जाएगा। तो सब ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को भेजा कि जाओ और सुदर्शन से कुछ ऐसा करो कि वो जो पार्थिव शव लिए हुए, वो जो देह लिए वो बावरा हो रहा है, उसको कुछ उनसे मुक्त कराओ जो है। सुदर्शन चक्र चलता रहा विष्णु का जो है, और माता पार्वती के शरीर के एक एक अंग जगह जगह टुकड़े टुकड़े कट कट के गिरते रहे। और उसमें से एक टुकड़ा जो उनके माता के जो नेत्र थे वो काशी में स्थान पर गिरे और उस स्थान पर जो है माता विशालाक्षी की स्थापना हो गई। शक्तिपीठ जैसे हर 51 जगह पे सिरमौर है, माँ कामाख्या जो है, उसी तरह यहाँ माता का जो है ये गिरा, नेत्र गिरा, तो विशालाक्षी कहा गया। विशालाक्षी का मतलब विशाल नेत्रों वाली। तो ये विशालाक्षी का मंदिर है। यहाँ दर्शन करने मात्र से जो है आयुष्य आरोग्य की दाता है, वो मोक्ष प्रदायिनी है, ऐश्वर्य संपदा की दात्री है माँ विशालाक्षी। और इससे बड़ी बात यह है कि सब लोग जानते हैं कि शिव का जो है माँ सती के प्रति या माता पार्वती के प्रति जो प्रेम था वो अद्भुत था। वो आज तक उनसे जुदा नहीं हो सके। उनके शरीर के 51 टुकड़े कर दिए जाने के बावजूद उस इससे नहीं हुआ। तो विशालाक्षी मंदिर जो है विश्वनाथ मंदिर के बिल्कुल शायद 200 मीटर के आसपास जो है आगे बढ़ने पर उसी गली में अंदर है जो है। और वो मीरघाट मोहल्ला पड़ता है, जो मोहल्ला है, मकान नंबर तो उसका कुछ है नहीं, मतलब जो इस तरह का जो है, तो उसमें जो है वहां पे वो बसती है माता विशालाक्षी। और बहुत अद्भुत तथ्य यह है इस मंदिर के साथ कि बाबा विश्वनाथ आज भी शयन करने के लिए रात्रि में अपने जो है अपनी माँ सती के पास ही जाते हैं। वहां उनकी सेज सजती है, माता विशालाक्षी के विग्रह के पास में ही उनकी सेज सजती है। और वहां सुबह जो है उस बिस्तर पर सिलवट रहते हैं, जो इस बात का प्रमाण है
कि माता के पास ही बाबा विश्वनाथ वहाँ रोज रात को सोने के लिए आते हैं और उस दर्शन करने के लिए लोग सवेरे भीड़ लगती है उस देखने के लिए कि बिस्तर पर सिलवट है या नहीं। और ये अद्भुत ऐसा शक्तिपीठ है, ऐसी मतलब वहाँ पर वो है कि मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ आदि शंकराचार्य जी ने जो है वहाँ पर उस अपना एक उसकी स्थापना की थी, श्री चक्र की स्थापना की और उसका कुंकुमार्चन किया था और वो आज भी है। और एक वहाँ पे 2 विग्रह हैं जो है, एक तो वह ये है कि पीछे की तरफ है, वो उनका भी दर्शन किया जाता है, सामने वाले का भी दर्शन किया जाता है। और दक्षिण भारतीय यहाँ बहुत आते हैं और जो पीछे विग्रह है उनको आदि विशालाक्षी कहा जाता है और वस्तुतः विशालाक्षी गौरी है। तो चैत्र नवरात्र के 5वें दिन गौरी के रूप में माँ विशालाक्षी का दर्शन किया जाता है और इनके दर्शन पूजन का विधान है। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर कहा जाता है कि 41 मंगलवार यदि किसी ने कुंकुमार्चन किया तो माँ विशालाक्षी मनोवांछित फल प्रदान करती है। वो चाहे जिस तरह का भी आपने जिस इष्ट मतलब इससे संकल्प के साथ आपने वहां पर अर्चना की हो, उसकी सिद्धि आपको मिलनी ही मिलनी है। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि विशालाक्षी जो उपासना से सौंदर्य की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, अष्ट ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और माता विशालाक्षी इतनी शक्ति प्रदायिनी है, इतनी शक्ति प्रदायिनी है कि जिसके बारे में कुछ कहना शायद सूरज को दिया दिखाने जैसा है। उनके बारे में कुछ कहूं और उसको संक्षेप में मैं आपसे कह रहा हूं कि माता विशालाक्षी के बारे में काशी में कम लोग जानते हैं, कम लोग वहां दर्शन करने के लिए जाते हैं। विश्वनाथ जी मंदिर सब जाते हैं, अन्नपूर्णा जी का भी दर्शन कर लेते हैं, काल भैरव का भी दर्शन कर लेते हैं, लेकिन गौरी के रूप में कभी नवरात्र में जो मैंने बताया चैत्र नवरात्र में उसमें दर्शन कर लेते हैं। लेकिन यहाँ नैतिक दर्शन से या एक संकल्प बांध के दर्शन करने से, कुंकुमार्चन करने से वहां पर जो है जो सिद्धि हासिल होती है, जिस उसका जो ऐश्वर्य और जो संपदा सौंदर्य जो मिलता है वो उसका कोई वो नहीं है। और विशालाक्षी का जो मंदिर स्थापत्य कला की दृष्टि से भी बहुत अद्भुत है। तो आपको अगर मीनाक्षी की मदुरई में जो मीनाक्षी अम्मा कहते हैं हम लोग जो दक्षिण भारतीय लोग हैं, उसी तरह के स्थापत्य कला का यहाँ पर भी मंदिर है। और मीनाक्षी मंदिर जाके जो आप दर्शन का वो करती हैं वैसे ही है। और ये शक्ति पीठ होने के कारण इस मंदिर के दर्शन का एक अलग तरह का वो है मतलब जो है पुण्य लाभ है, जिसके बारे में दर्शन करने से जो है मतलब जो है वहां से बहुत कुछ हासिल हो सकता है। दुखद सर, जैसे कि अभी मैं कुछ मैसेजेस को पढ़ रही हूँ, उसमें यही जी लिखा है, निशा जी लिखती है कि मैं हो सकता है कि मैं उस मंदिर में गई हूँ, लेकिन हाँ मैं उसकी महत्ता को नहीं जान पाई। तो इस तरह से हाँ हम लोग जो उसकी महत्ता है, जो उसके महत्व है, या उसके जो मेरिकल है उस मंदिर के, उन सब चीजों जी पर हम लोग जब बातचीत करते हैं तो लोग जान जी पाते हैं कि हमारा शहर जी कितना रिच है इन सब चीजों को लेकर। जी। और मैं आपको बताऊं कि मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो दक्षिण भारत से आते हैं और वो किसी संकल्प को लेकर वहां आते हैं और कुंकुमार्चन कराते हैं, दर्शन पूजन करते हैं। और उसके बाद जाने के बाद मेरे बहुत से ऐसे मित्र वेल्लोर से आते हैं, बहुत सारे कुछ लोग मेरे मित्र हैं जो है। और इसके अलावा दक्षिण में जहाँ कर्नाटक में रहने वाला वहां से बहुत सारे मित्र आते हैं। उनके बाद उन्होंने मैंने यहाँ से दर्शन पूजन करने के बाद कुंकुमार्चन करने के बाद उन्होंने मुझे फोन करके बताया कि अमुक काम के लिए मैंने किया। तो उस समय तक उन्होंने मुझे नहीं बताया, लेकिन उन्होंने बताया कि अमुक काम के लिए मैंने किया था, मेरी बेटी का विवाह रुका हुआ था, या मेरे ये काम रुके हुए थे, मेरे पास इतना कर्ज हो गया था, या मेरे पास ऐसी स्थिति थी। या एक ने तो ऐसा लिखा कि मेरी बेटी जो है वो बहुत मतलब थोड़ा-सा रंग सांवला था या उस तरह का वो नहीं था उसका रूप जो है। तो उन्होंने कहा कि मैंने दर्शन किया और मैंने संकल्प बाँधा कि मैं यहाँ पर कुंकुमार्चन कराऊँगा। अब 51 या 41 वो रह नहीं सकते थे वार जो है वो। तो उन्होंने यहाँ के जो पुरोहित हैं, यजमान को बना के उन्होंने भोजन रचन कराया। और वो बताते रहे कि उनकी कन्या जैसे-जैसे वय में आगे बढ़ती गई, उसका रूप जो है बदलता गया। और एक दिन वो ऐसी वो हुई कि उसके विवाह के लिए कई प्रस्ताव आने लगे। जिस चिंता में, फ़िक्र में थे कि मेरी बेटी का विवाह कैसे होगा, वो इसके साथ हो गया कि उसका तो इन सबको चमत्कार नहीं तो और क्या कहेंगे? मतलब ये मतलब जैसे कहते हैं ना सूफ़ी कव्वालियों में कहता है कि ये कर्म नहीं तो क्या है? है ना? तो ये इस तरह की बातें हैं। जी, ऐसे तो सभी अपनी बेटियों की शादी के लिए परेशान होंगे, तो वहां पे अच्छा आपने बता दिया है। जी, जी तो इसीलिए मैंने इस बताया तरह कि की लोग चीजें जानें इस हैं, बात को जो है। क्योंकि हाँ, क्योंकि कुछ अद्भुत शक्तियां होती हैं जो सुनती हैं, कहते हैं कि दिल से निकली हुई हर आवाज पर नहीं तो परवाज को रखती है। तो जी, इस तरह से
क्योंकि मुझे इस मंदिर, अच्छा ये मंदिर ऐसा तो नहीं कि वो कॉरिडोर जो बन रहा है विश्वनाथ मंदिर का उसके सद में आ गया हो? नहीं नहीं, उसकी जद में नहीं है। इसके जाने का रास्ता बलग कॉरिडोर के से पहले तो उसी रास्ते से होके जाते थे विश्वनाथ मंदिर के ठीक सामने, जो नौबत खाना था उससे सामने होके सरस्वती फाटक होके गुजरता था आदमी। लेकिन अब उसका रास्ता जो है वो है विनायक मंदिर जो है, वो जो है गणेश जी का मंदिर, ढूंढीराज गणपति के सामने जो गली जाती है, जो साक्षी विनायक गली से एक बाएं तरफ रास्ता जाता है, जो अन्नपूर्णा मंदिर का अन्नपूर्णा क्षेत्रम पड़ता है, छत्र है जो वहाँ जहाँ भोजन मिलता है जो है, तो अन्नपूर्णा क्षेत्रम से होके रास्ता जाता है और वो वहीं जाके सीधे विशालाक्षी मंदिर के पास निकलता है। हर आदमी जानता है, किसी से पूछ लिया जाए, विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह से मात्र 200 मीटर की दूरी पर है। लेकिन अब कॉरिडोर के चलते रास्ता बंद है चूंकि, तो पीछे से थोड़ा सा होके जाना पड़ता है, 200 बजाय शायद 300 या 350 मीटर चलना पड़ेगा। लेकिन वो मंदिर जाना चाहिए, लोगों को दर्शन करना चाहिए। और शक्ति स्थल के लिए हम लोग पता नहीं 51 शक्तिपीठों के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं, और काशी में एक शक्तिपीठ है, इसके बारे में लोगों को कम जानकारी है। अगर इसका दर्शन करें तो पुण्य लाभ लिया जा सकता है। आपने बिल्कुल सही कहा कि शक्तिपीठ के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं, और काशी में जो शक्तिपीठ है उसके बारे में लोगों को मालूमात नहीं है, क्योंकि इतने जी मंदिरों का शहर है, और जो जहाँ से जिसको लाभ पहुंचा और जहाँ जिसकी अकीदत थी वो उसी में होकर रह गया, वो दूसरी जी तरफ बहुत ज्यादा नहीं जान पाया, यही वजह हो। तो हम लोग मुझे लगता है कि काफी हम लोगों ने इस मंदिर के बारे में बात किया। अब क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मंदिरों को कवर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा जानकारी लोगों तक पहुंचे और मंदिरों की। इसलिए अब चंदेश्वर महादेव, उसके जी। बाद ये भी एक चंदेश्वर महा जी, जानकारी मानी चंदेश्वर चंदेश्वर महादेव का मंदिर जो है वो एक मोहल्ला है सिद्धेश्वरी। सिद्धेश्वरी का मोहल्ला कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है संगड़ा जी का मंदिर, हर कोई जानता है। और वहीं बगल में पीताम्बरा देवी का मंदिर भी है। इनके बारे में हम लोग आगे के क्रम में बात करेंगे, इन दोनों मंदिरों के बारे में। तो उसी गली में थोड़ा सा जब हम आगे बढ़ेंगे तो मोहल्ला पड़ता है सिद्धेश्वरी। तो सिद्धेश्वरी का एक मकान है, मतलब जो है सीके 7/124। अब ये सीके 7/124 दरअसल एक दिखता तो एक मकान है, लेकिन आपको बताऊं कि ये एक एक ऐसा चार्जिंग पॉइंट है, एक ऐसा पॉकेट है, जहां ईश्वर के होने का पूरा एहसास आपको होता है। अगर आप जरा सा भी शिद्दत, कशिश और एक इसके साथ चाहें कि हमको यहाँ कुछ महसूस होना है, तो ईश्वर खुद साक्षात सामने आके खड़ा हो जाए, बोले कि देखो महसूस करो, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे साथ जो है। और मैं आपको बताऊं कि मैं इस मंदिर के तहत आपको दो मंदिरों के बारे में इसी मंदिर के क्रम में बता दूंगा, कि एक तो चंदेश्वर मंदिर है इसी मकान में, और एक है सिद्धेश्वरी का मंदिर है, जिनके नाम पर ये मोहल्ला पड़ा। सिद्धिदात्री देवी हैं। अब ये चंदेश्वर महादेव जो है, इनके नाम से जाहिर होता है कि मतलब ये ईश्वर का मंदिर है, शिव का मंदिर है, और चंद्रमा का स्थापित किया हुआ है। और यहाँ पर जो है बहुत अद्भुत बात यह है कि यहाँ पर एक कुआं है, और एक सिद्धेश्वरी माता का विग्रह है, और एक शिवलिंग है जो हमारे भगवान चंद्रमा द्वारा जो है उनका स्थापित किया हुआ है। और इस कुएं में के बारे में कहते हैं कि अगर आप वहां पर झांकी और उसके पानी की सतह पर अगर आपको अपना अक्स दिखाई पड़ता है, किसी को भी, जो भी शख्स देखता है, तो वो उसको दीर्घायु होता है। अगर मान लीजिए किसी को उसका अपना अक्स दिखाई नहीं पड़ता, चेहरा शक्ल दिखाई नहीं पड़ता उस पानी के लेयर पे, तो कहते हैं कि वो अगले 6 महीने बाद उसकी मौत सुनिश्चित है। अब वो कैसे मरेगा, क्या होगा, नहीं पता। लेकिन कई कई सौ ऐसे उदाहरण हैं जब आदमी वहां गया है और उसके बाद उसको अपना अक्स दिखाई नहीं पड़ा है, और वो जो है वहां पे उसका जो है देहांत हो गया है कुछ दिनों बाद जो है। और अभी चंदेश्वर महादेव के बारे में बहुत अद्भुत बात यह है कि चंदेश्वर महादेव के ने मतलब की जो स्थापना कैसे हुई, या सिद्धेश्वरी माता की स्थापना कैसे हुई, ये भी बहुत अद्भुत है यहाँ पे जो है। अब हुआ ये था कि एक बार चंद्रमा भगवान जो है, उन्होंने जो है शिव की जो है तपस्या की। कम लोग जानते हैं कि चंद्रमा जो है शिव के साड़ू भाई थे। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं की, उनके तो 64 कन्याएं थी, 27 कन्याओं की जो है शादी जो है चंद्रमा, अकेले चंद्रमा से हुई थी। उनकी 27 पत्नियां थी। तो वो 27 पत्नियों में से सिर्फ एक को वो जो 27 वो
देखा जाए तो नक्षत्र हैं ये सब जो है, नक्षत्रों के नाम पर रोहिणी, भरणी, ये कृतिका, ये सब इनके नाम से। तो उसमें से इनका जो जो इनकी आशिकी जो थी चंद्रमा की जो है, वो सिर्फ रोहिणी से थी, बाकी किसी के साथ उनका अफेक्शन नहीं था। और ये बात बाकी कन्याएं बहुत बुरा मानती थी कि खाली हमारी एक बहन के साथ उनका वो है इश्क है, बाकी हम लोगों के साथ उनका कोई। उन्होंने जाके अपने पिता से कहा, दक्ष प्रजापति से, कि ये हमारे पति जिनसे आपने हम लोगों का ब्याह कराया वो ऐसे हैं। दक्ष प्रजापति को सुना, उन्होंने क्रोध आ गया, उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हारा जो वैभव है, जो तुम्हारी आभा है, वो एक दिन घट के खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगी जो है आभा। अब चंद्रमा बहुत घबराए, वो जाके ब्रह्मा जी के पास रोएगा कि भाई हमको बचाइए, अगर हमारी आभा खत्म हो जाएगी तो ये जो पृथ्वी का जो संतुलन है वो खत्म हो जाएगा, बहुत दुर्गति हो जाएगी हमारी जो है, और पृथ्वी की भी दुर्गति हो जाएगी, सृष्टि जो आपने रची है। बहुत चंद्रमा की बात उन्होंने बहुत गौर से सुनी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई इस समस्या का समाधान मेरे पास नहीं, समाधान तुम जाके अपने साधु शिव से बात करो, और वो तुम्हारे जो है इसका वो निकालेंगे। क्योंकि अब वो शिव के पास पहुंचे और उन्होंने अपना कहते कहते अपनी बात कहते कहते चंद्रमा रोने लगे। उन्होंने बताया कि इस तरह की बातें हो गई हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो, जो ये हमारे वो हैं पत्नी के पिता जो है दक्ष प्रजापति, वो बहुत शक्तिमान है, उन्होंने मुझे भी बहुत वो किया, मैं भी उनके जो श्राप है उसको काट नहीं सकता, बेशक मेरी उनकी बनती नहीं है, लेकिन मैं उनके इसको काट नहीं सकता। मैं तुमको ये कुछ कर सकता हूँ कि तुम जो है, तुम्हारे ऊपर जो है कुछ कृपा कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें करना ये पड़ेगा, तुम्हें माता की जो है आराधना करनी पड़ेगी, सिद्धिदात्री देवी की आराधना करनी पड़ेगी, और एक प्रतिमा का की स्थापना करो यहाँ पे और अमुक जगह पे, और वो करके तुम उनकी आराधना करो। तो वो उन्होंने वो सब करने के पहले उन्होंने क्या किया कि शिव का ही की लिंग की स्थापना की, और उनका नाम चंद्रेश्वर महादेव रखा। और तपस्या करते रहे, कई हजार वर्ष तपस्या की। तो उसके बाद जो है शिव प्रकट हुए, और उन्होंने फिर उनसे पूछा कि भाई क्या आखिर चाहते क्या। तो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि भाई देखो, मैं ये कर सकता हूँ कि तुम्हारा जो वो है, वो 15 दिन तक तो तुम्हारा घटते घटते एक दिन ऐसा होगा जो तुम्हारा कोई आभा तुम्हारे अंदर रह नहीं जाएगी, और वो अमावस्या हो जाएगी। और फिर अगले 16वें दिन से तुम्हारी कला बढ़ते बढ़ते 15वें दिन फिर तुम जो है एकदम पूरे 16 कलाओं से युक्त हो जाओगे, उस वो जो है तुम्हें पूर्णिमा कहलाएगा। और इस पूरे चक्र को मैं 2 भागों में विभक्त कर दूंगा, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के बीच में। और वो हो सकता है कि वो तुमको जो है तुम्हारा इस तरह से चक्र चलता रहेगा और पृथ्वी का संतुलन बना रहेगा। तो उन्होंने कहा ठीक। उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम्हारे इस जो स्थापित लिंग है उसको जो है मैं चंद्रेश्वर महादेव के नाम से उसको वो करता हूँ और नाम देता हूँ। और उसके खुद शिव ने वहां पर माता के विग्रह की स्थापना की, अपने लिए सिद्धि का वर मांगा, इसलिए उसको सिद्धिदात्री देवी कहा गया, सिद्धेश्वरी देवी कहा गया। और ये जो चार्जिंग पॉइंट जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, ये एक ऐसा स्थान है जहां पर जो है दर्शन मात्र से, मतलब जो है जो सिद्धेश्वरी देवी हैं, वो बहुत, उनका जो विग्रह वो भी बहुत अद्भुत है। वो सिंह के पर चढ़ी हुई है, उनके हाथ में कमल है, और चक्र है, गदा है, मतलब वो तमाम शस्त्र अस्त्र उसके साथ जो है, मतलब वो है। और उनके दर्शन मात्र से दुख शोक संताप जो है ये सब नष्ट हो जाते हैं, और संतोष की प्राप्ति होती है। मतलब इस वक्त सच कहा जाए कि पूरी दुनिया में अगर किसी चीज की कमी है मनुष्य में, तो वो संतोष की कमी है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर सिद्धिदात्री देवी का दर्शन किया जाए, यहाँ पर सिद्धेश्वरी देवी का, तो मनुष्य को जो है संतोष मिलता है। और ये जो चंद्रेश्वर महादेव है, उसके बारे में कहा गया कि जब किसी की कुंडली होती है ना, जो वो उसमें कई बार चंद्रमा कमजोर होता है, तो कहते हैं कि अगर यहाँ दर्शन पूजन करे तो उसके ग्रह दोष का जो निवारण हो जाएगा। और जो व्यक्ति यहाँ हर पूर्णिमा को आकर चंद्रेश्वर महादेव की पूजा अर्चना करता है, तो उसका जो है शिव के साथ जो है मतलब एक ऐसा हो कि उसकी जो जो कष्ट दुख है वो सब दूर हो जाएंगे, उसके जीवन में सिद्धि हासिल हो जाएगी, और मतलब जीवन में तरक्की पाएगा वो जो है। और यहाँ पर जो है जो कुआं है, वो जो कुआं जो है वो चंद्रमा ने स्वयं जो है खोद के वो निकाला था, क्योंकि उनको रोज जल चाहिए था शिव के अभिषेक के लिए। तो जलाभिषेक के लिए वो पानी कहाँ से लाए, गंगा बगल में ही है, पास में ही है। लेकिन उन्होंने कहा कि अपने मेहनत से की हुई पानी से वो करेंगे, तो उन्होंने कुआं खोद के जल निकाला, उसके वो किया। तो उस कुएं के बारे में भी शिव ने कहा कि जो यहाँ झांकेगा उसको जो है दीर्घायु मिलेगा, जिसको अपना अक्स दिखाई पड़ेगा तो वो दीर्घायु होगा, जिसको नहीं दिखाई पड़ेगा। ये सब शिव का की कही हुई बातें, और इसका पूरा उल्लेख शिव पुराण में है, स्कंद पुराण में है। स्कंद पुराण में पूरा सिद्धिदात्री देवी के बारे में, शिव पुराण में तो पूरी तरीके से ये सिद्ध इनके चंद्रेश्वर महादेव के बारे में है।
कहा गया कि यहाँ पर जो आकर पितरों का श्राद्ध करेगा उसके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति मिल जाएगी। और एक बात और ये है कि जो इस चंद्रेश्वर महादेव की जो साधना करने वाले लोग हैं, जो पूजा अर्चना करने वाले लोग हैं, कहते हैं ना लोग कि काशी में काशान मरणान मुक्ति, काशी में जो शरीर छोड़ेगा उसे मुक्ति मिलेगा। लेकिन जो चंद्रेश्वर महादेव की जो साधना करने वाले लोग हैं, वो काशी के अलावा कहीं और भी अगर वो शरीर छोड़ते हैं तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि चंद्रेश्वर महादेव हर जगह उनका जो है साथ देते हैं। तो ये जो चंद्रेश्वर महादेव है, वहाँ इसीलिए लोग आके पितरों का जो है वो श्राद्ध वगैरह भी करते हैं, सन्यासियों को जो अन्नदान करते हैं, ऐसा करते हैं। यहाँ पर जो है चैत्र माह की पूर्णिमा या चित्रा नक्षत्र वाले दिन भी चंद्रेश्वर महादेव की पूजा का विशेष महत्व है। काशी खंड में भी इस बात का उल्लेख है कि मतलब चंद्रेश्वर महादेव के दर्शन पूजन से मोक्ष मिलना है, मानसिक शांति मिलती है। सबसे बड़ी बात होती है कि यहाँ पर इनकी साधना से जो चंद्रमा है वो मन के इसको स्थिर नहीं रहने देता, अक्सर जो है मन को हिलाता रहता है, कभी यहाँ कभी वहां भटकाता है। लेकिन जो चंद्रेश्वर महादेव की जो अर्चना करता है शबनम जी, मैं आपको बताऊं कि उसके विचारों में हमेशा स्पष्टता रहती है, वो दृढ़ता के साथ जो बात कहता है तो वो जो है अपनी बात को रखता है। तो चंद्र ग्रहण के दिन यहाँ पर जो है ये जो कुआं है जो चंद्रमा जी के जो खोदा हुआ है उसके जल से लोग स्नान करते हैं, ग्रहण लगने के समय भी, ग्रहण लगने के बाद भी, और ग्रहण के दौरान वहां बैठ के चंद्रेश्वर महादेव के बारे में साधना करते हैं। माता इनकी जो है सिद्धिदात्री की जो है पूजा अर्चना करते हैं, और इनके मतलब तमाम जो ग्रह के जो वो है उससे वो जो है नष्ट हो जाता है। और मेरा ये मानना है कि चंद्रेश्वर महादेव के बारे में सिद्धेश्वरी मोहल्ला लोग जानते हैं, लेकिन सिद्धेश्वरी देवी के बारे में लोग जानते हैं। और पिछली दफा जब आपने कहा था, कई लोगों ने जो है कहा था कि आप सिद्धिदात्री देवी के बारे में बताइए, तो इसीलिए कहते हैं वो लोग क्योंकि लोगों को पता है कि इसके बारे में बाहर के लोगों को जानकारी नहीं है, न चंद्रेश्वर महादेव के बारे में जानकारी है और न सिद्धेश्वरी देवी के बारे में। चंद्रकला मैम आदाब। और चंद्रकला मैम, प्रोफेसर चंद्रकला त्रिपाठी जी, आप काशी कला कस्तूरी की संरक्षिका है और अच्छा। एमएमबी बीएचयू की आप एक्स प्रिंसिपल। हाँ, मुझे इस बात करना है कि मेरी पत्नी वहीं से पढ़ी है और मैं खुद भी बीएचयू का प्रोडक्ट हूँ, इस नाते वो हमारे लिए शंकराचार्य हैं जो है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ जी। और अभी जैसा कि आप अच्छा, इसमें तो आप सिद्धेश्वरी देवी जी का भी तो जिक्र हो गया साथ साथ। जी जी, तो सिद्धेश्वरी मंदिर के बारे, इसीलिए मैंने कहा कि आपको अभी मैं 2 मंदिरों के बारे में बताता हूँ। तो दोनों मंदिरों के इसमें क्रम में मैंने बताया आपको कि एक ही पॉकेट है वो, जहां आदमी एक बार दर्शन करने मात्र से शिव पार्वती माने शैव और शक्ति का जो एक चार्जिंग पॉइंट है वो है, वहां दर्शन करने से शिव के मतलब पुण्य लाभ मिलता है, शिव के दर्शन का उसका। और माता सिद्धिदात्री जो है तमाम तरह की सिद्धियों की दात्री है। मैंने जैसा कि बताया कि संतोष मिलता है एक जगह, एक जिसकी मतलब आज दुनिया में कमी है, विचारों की स्पष्टता नहीं है। तो आप अगर मान लीजिए चंद्रेश्वर महादेव का दर्शन करती हैं तो विचारों में स्पष्टता आती है, दृढ़ता आती है। और दूसरी तरफ एक जो है एक जगह जाके दर्शन करने मात्र से संतोष मिलता है। जिसकी दोनों मतलब अंदर जिसके अंदर कमी हो वो जाए वहां दर्शन करे। जिसके भी बारे में होता है कि जैसे अब चंद्रमा कमजोर होने का, आपको खांसी आ रही है, तो अगर कोई वैद्य की दृष्टि से देखा जाए तो कहेगा कि समय चंद्रमा तो हर उल्टा चला था, यही से ऐसा होता हो, तो आप उसके लिए क्या करें, तो बोले चांदी पहनिए करिए। तो चंद्रमा को मजबूत करने के लिए वो ये सारी चीजें बताता है कि आपको कफ की प्रवृत्ति है तो आप चंद्रमा का वो करिए। तो ये जो उनका है दर्शन करने का, जो बता रहा हूँ चंद्रेश्वर महादेव का, अगर दर्शन करेंगे तो आपकी इस तरह की जो कफ पित्त वायु की जो दोष है, जो स्वास्थ्य है, वो सब भी जो है उत्तम हो जाएगा। और सिद्धिदात्री देवी के बारे में बताया, मोहल्ला सिद्धेश्वरी बसा हुआ जिनके नाम पर, वो संतोष की प्रदान करने वाली देवी हैं। और आज दुनिया में जो तमाम तरह के कष्ट हैं, परेशानी, दुख है, उसका वजह ये है कि हमारे पास संतोष नहीं है। और की हवस जो है वो दुनिया में लोगों को जो है तमाम तरह की जो संताप का कारक बन गई है। तो वो संतोष अगर मिल जाए तो इससे बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती। जी शबनम जी। हाँ, बिल्कुल सही कहा विश्वनाथ सर आपने। ये मंदिरों में या हम खानकाहों में जाते हैं, दरगाहों में जाते हैं, इस तरह के जाने का मुझे लगता है कि एक मकसद होना चाहिए कि भगवान
मुझे संतोष देना, भगवान मुझे सब्र देना, भगवान जी, मुझे अच्छा इंसान बनाना। वरना मुझे लगता है शायद इन्हीं तीनों चीजों की ज्यादा कमी हो गई है, जो इस जी, तरह की प्रॉब्लम, परेशानियां पूरी दुनिया में नजर आ रही जी, जी, हैं। और ये सब चीजें बहुत जरूरी है। हम अमन शांति के लिए मांगे, तो जब सारी चीजें पूरी दुनिया का जब माहौल अच्छा होगा, खुद ब खुद अपनी भी चीजें, अपने भी रास्ते अच्छे होंगे, क्लियर होंगे, और हम आराम से चल सकते। तो सुख जी, और संतोष तो बहुत बड़ी चीज है, जिस तरह से आपने कहा। अच्छा, एक और मंदिर का जिक्र, माँ मंगला जी, गौरी। जी, ये मंदिर किस जगह पे है, कहाँ पे है, और इसके भी जी, जो चमत्कार है इस मंदिर के, आप उसको। जी। देखिए, जो माता मंगला गौरी का मंदिर है, ये दुर्गा घाट से थोड़ा सा और आगे पड़ता है, एक इसका इसका बालाघाट। दर्शन वेदों में भी जी, इसका जिक्र मिलता है। हाँ जी, वहाँ वहाँ दो मंदिर हैं एक ही परिसर में। तो जैसे अभी उनका बताया, तो मैं इन दोनों मंदिरों के बारे में भी यही इसी एक ही इसमें बताऊंगा आपको। ये जो जब आप पंचगंगा घाट से ऊपर थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेंगे, घाट की तरफ से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब कैंट स्टेशन से करीब 8-10 किलोमीटर दूर की है, दूरी पर है। ये जो आपको मैंने बताया सिद्धेश्वरी मंदिर, वो चौक से नजदीक पड़ता है। इनके पास यहाँ आने के लिए आपको विशेषरगंज या गायघाट आना पड़ेगा, फिर वहां से गलियों से होते हुए आप जाएंगे। तो बेहतर होगा कि आप दशाश्वमेध उतरिए, वहां से नाव करिए पंचगंगा घाट या बालाघाट। पंचगंगा घाट से सटा हुआ है बालाघाट। इस बालाघाट की ऊपर सीढ़ियां चढ़ जाइए, तो वहां ऊपर एक बालाघाट, आप समझ लेंगे कि बालाजी का मंदिर है, इसलिए इसका नाम बालाघाट है। इस बालाघाट के जब आप ऊपर घाट पे चढ़ेंगे, तो जो गली आएगी उसमें एक मकान है K 24/34। तो K 24/34 जो है, इसको भी आप एक मतलब एक ऐसा स्थान मान सकते हैं, जैसे वहां पे चंद्रमा ने आराधना की, यहाँ पे सूर्य ने जो है वो किया, तपस्या की, शिव की जो है। और ये एक जो मंगला गौरी का जो मंदिर है मैं बता रही हूँ, और एक यहाँ पे भगवान है गभस्तीश्वर महादेव। और गभस्तीश्वर महादेव के नाम से ही जो है जाहिर हो रहा है कि ये मतलब जो है संतान के दाता है। और ये जो मंगला गौरी है, अब इनके नाम से ही जाहिर है कि यहाँ अगर कोई दर्शन करता है, कोई लड़की कन्या है जिसको मतलब जो है विवाह योग्य हो गई है, उसके सामने, उसके माता पिता के सामने दिक्कत है कि आर्थिक संकट है, या परिस्थिति की परेशानियां हैं, या कोई दिक्कतें हैं जिसकी वजह से उसका विवाह नहीं हो रहा है, तो दोनों ही तरह के लोग जब वहां पर दर्शन करेंगे, तो एक को संतान की प्राप्ति होती है। जो निसंतान दंपति अगर वहां जाके गभस्तीश्वर महादेव का दर्शन करते हैं, तो वो संतान की प्राप्ति होती है। और मंगला गौरी में अविवाहित कन्याओं को मतलब जो है योग्य वर मिल जाता है दर्शन का। और ये नहीं है कि कई मंगलवार जाना है, कई इतने शुक्रवार दर्शन करना, ऐसा नहीं। मंगला गौरी के दर्शन का विधान सिर्फ इतना है कि मंगलवार को जाना है, और एक बार दर्शन पूजन, इनका दर्शन पूजन भी क्या है, दर्शन करना है। माला फूल चढ़ाना है माता को, आप क्या चढ़ाएंगे, हम भगवान को क्या दे सकते हैं, भगवान जो हमसे हम मांगने जाते हैं। आदमी ये सोच के ना जाए कि हम देने जा रहे हैं, हम उनको फूल चढ़ा रहे हैं, हम उनको भोग लगा रहे हैं, हम उनको पंडित को दक्षिणा दे रहे हैं। नहीं नहीं, हम तो मांगने जाते हैं। जिस दिन वो इस भाव से जाएगा और वहां पर जो है मतलब जो दर्शन कर लेगा, तो मेरा ये मानना है कि जो भी विवाहित कन्या है वही एक बार अगर दर्शन कर लेगी, तो उसके मांग में सिंदूर जितनी जल्दी हो सकेगा, उसका कोई वक्त की गारंटी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ये मानना है कि शायद जो भी निकटतम लग्न होगा, लगन जिसको कहते हैं हम लोग, उस लग्न मुहूर्त में उसका ब्याह हो जाएगा। ये मंगला गौरी के बारे में बात कर रहा हूँ। और ये जो मैं इनको बारे में बता रहा हूँ, भस्तीश्वर महादेव, उनके यहाँ भी ऐसे ही है। इस मंदिर का जिक्र वैदिक वेदों में भी है। हाँ बिल्कुल, मैं वही कहने जा रहा था कि ऋग्वेद में है ये अच्छा। गभस्तीश्वर महादेव का। और मंगला गौरी का वर्णन जो है शक्ति पुराण में जो है उनका जो है वो है कि कैसे मतलब यहाँ पर हुई जो है। देखिए, जो काशी के बारे में कहा था, काशी पापनाशी, मतलब ये कहा जाए कि काशी जो है वो सबके पापों का नाश करने वाली है। महादेव के त्रिशूल पट्टी की भी एक ऐसी रहस्यमय नगरी है। जो भी मैं काम कर रहा हूँ काशी रहस्य पर, मैं हूँ, मेरे साथी है मनीष खत्री, जो हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं काशी रहस्य के बारे में, मंदिरों को खोज खोज के लिखना करना, उनको उनका डॉक्यूमेंटेशन का काम कर रहे हैं, उसके तहत ये सब हम काम कर रहे हैं। इसके तहत ये हमने जाना कि काशी मतलब जो है पापनाशी है। काशान मरणान मुक्ति, उसकी वजहों को लोग जान नहीं रहे, समझ रहे हैं। उसी के तहत हम लोगों ने ये काम शुरू किया। और आपने जो बीड़ा उठा लिया कि इसको दिखाना भी हमें,
तो हमारे काम को थोड़ा-सा आप उसको जो है कहते हैं ना कि पतवार से और खे दे रही हैं, हमारे काम को आगे बढ़ा दे रही हैं। तो उसी तरह काम हो रहा है। तो आपका सहयोग और हम तीनों का जो एक वो है वो क प्रयास हो रहा है। तो ये महादेव के त्रिशूल पर टिकी रहस्यमयी नगरी है ये काशी जो है। यहाँ पर बड़े-बड़े देवी-देवता, ग्रह नक्षत्र सबको मतलब काशी में हर आदमी मतलब ये सोचता है कि यार हम लोग तो आए हैं, माता-पिता का श्राद्ध करना है, अपने-अपने पाप धोने ये सब करना है, ऐसा नहीं है। ये ग्रहों नक्षत्रों को भी अपने पापों के, अपने कर्मों के मतलब शमन के लिए काशी आना पड़ा और यहाँ पर उनके मतलब अपनी आराधना के लिए उन लोगों ने अपने-अपने आराध्य, अपने इष्ट की जो है मंदिरों की स्थापना की। तो ये शिव ही नहीं, शक्ति की भी स्थापना हुई, विष्णु की भी स्थापना हुई, सबके जितने मंदिर देखते हैं, वो उनमें से बहुत सारे ग्रह नक्षत्रों के भी स्थापित हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे जो तमाम विग्रह हैं सब उन्हीं के हैं। तो एक बार क्या हुआ कि सूर्य भगवान जो है यहाँ पर आए और जैसा कि आपने पूछा कि ऋग्वेद में इसमें उसमें सब जगह है और शिव भगवान यहाँ आए और सूर्य भगवान आए और उन्होंने जो है कहा कि जो है कि इसमें स्नान करने के लिए गए पंचगंगा घाट पर। पंचगंगा घाट पर स्नान का जो है आपको पता होगा कि शबनम जी की विशेष महत्व है काशी में जो है पंचगंगा घाट पर। इसलिए कि वहाँ नाम से ही ज़ाहिर है कि वहाँ 5 नदियों का संगम है ये जो है। गंगा, यमुना तो जो है और सरस्वती इलाहाबाद से आई, लेकिन यहाँ इस घाट पर किरना और धूतपापा भी जो है नदियाँ आके यहाँ मिलती हैं और दोनों का को महसूस करेंगी अगर आप पंचगंगा घाट पर एक जगह जब आप जाएँगी, तो मतलब जो है महसूस होगा कि यहाँ 5 नदियाँ 3 तो आपको आ रही हैं इलाहाबाद से, प्रयाग से, लेकिन जो है यहाँ पर 2 नदियाँ आके मिलती हैं। तो इनमें से एक है किरना और एक जो है दूधपापा। तो महाराज यहाँ पर सूर्यदेव ने जो गंगा स्नान के बाद यहाँ पर जो है उन्होंने एक शिवलिंग की और माता पार्वती के विग्रह की स्थापना की और कड़ी तपस्या शुरू कर दी। मुद्दों तो गुजर गया और मतलब जो है सूर्य आए नहीं। उन्होंने कभी 2 पैर पे खड़े थे, अब 1 पैर पे खड़े हो गए, फिर कभी उन्होंने अन्न ग्रहण किया, कभी नहीं किया। कई 100 बरस गुजर गए, स्तुति करते रहे। अब वो जो है सूर्य का जो इतना तप का इतना प्रभाव हो गया कि उनकी गर्मी से जो आस-पास अब काशी वो आग उतर आए हों ज़मीन पे। तो आप सोचिए कि उस वक़्त में इस ज़मीन की हालत क्या रही, सारे पेड़-पौधे, जलाशय सब सूख गए, जितने चरीन-परीन थे सब पत्थर हो गए। अब वो सारे जब जड़ हो गए तो लोग दौड़ के जाके शिव के पास लोगों ने बताया कि अरे वो शिव जी आप जो है भगवान सूर्य जी जो है उतर आए हैं और यहाँ पर जो है आपकी साधना कर रहे हो, आप ध्यान नहीं दे रहे, बताइए यहाँ पर तो मर जाएँगे जो है। हाहाकार मच गया। शिव जी वहाँ पर आए और उन्होंने पूछा कि भई उसी पंचगंगा घाट की बात बता रहा हूँ जहाँ पे ये मंदिर है। वहाँ शिव जी वहाँ बैठ के उन्होंने तपस्या की तो वहाँ उतरित हो गए शिव। उन्होंने पूछा कि भई क्या चाहते हो बस? अब उन्होंने शिव जी ने आँखें खोली और वहाँ सामने अपने इष्ट को जो है भोले भंडारी को पा के एकदम रोने लगे वो जो है और दंडवत में आ गया। अच्छा वो साथ में माता पार्वती को भी लेके आए थे क्योंकि उनको पता था कि वहाँ उन्होंने 2 विग्रह स्थापित कर रखा है और इस तरह से कर रहे हैं जो है। उन्होंने पूछा कि क्या चाहते हो? तो बोले कि मुझे सुकून नहीं मैं बहुत बेचैनी है और आप मुझे जो है सुकून दे दीजिए क्योंकि मैं जिस तरह से जलता रहता हूँ उस ताप से मुझे मुक्ति बोले मुक्ति तो नहीं है मैं तुमको जो है सुकून देता हूँ इस तरह से जो है। उन्होंने कहा कि ठीक और उन्होंने कहा कि जो तुमने जो ये शिवलिंग की स्थापना की, आज से उसको गभस्तीश्वर महादेव कहा जाएगा। यहाँ पर जो भी व्यक्ति आएगा, दर्शन करेगा, उसको संतान की प्राप्ति होगी और जिस जिस विग्रह शक्ति के विग्रह की तुमने स्थापना की है, उसको आज से मंगला गौरी कहा जाएगा और यहाँ जो दर्शन पूजन करेगा, जो कुमारी कन्या अगर कुमारी कन्या दर्शन करेगी, उसका जल्द से जल्द विवाह हो जाएगा। और ये कह के वो अंतर्ध्यान हो गए और वो मतलब सूर्य भगवान जो इनके इन बातों को सुनकर जो है रोने लगे और उसके बाद यहाँ पर आके उन्होंने जो है मतलब कहा कि जो है ये जो है किरना नदी जो है ये तुम्हारे इससे निकलेगी और ये सब होगा। उन्होंने शिव ने जो उनको नवाजा तमाम इससे जो है अपने वरदान से जो है। और मैं आपको बताऊँ कि जब हम लोग गए थे इसके तस्वीर खींचने के लिए और कवरेज के लिए तो हम सुनते थे कि किरना नदी का स्रोत जो है यहाँ पर सूर्य ने स्वयं अपने विग्रह की स्थापना यहाँ की है। एक सूर्य का मतलब यहाँ काशी में सूर्य के बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन इस मंदिर में सूर्य भगवान ने अपने विग्रह की स्थापना खुद अपने हाथ से की। और आपको बताऊँ कि दीवार पर चिपका हुआ सूर्य का जो पत्थर का प्रस्तर प्रतिमा है वो और कोई जान नहीं पाता कि उस विग्रह से पानी रिसता है। वो पानी कहाँ जाता है? तो वो जाता है उसी
गंगा में मिलने पंचगंगा घाट पे, और वही किरणा नदी का स्रोत है, उस दीवार में पानी कहाँ से आता है, इस रहस्य को कोई आज तक जान नहीं सका है। तो किरणा, दूध पापा और गंगा यमुना सरस्वती का ये संगम जो पंचगंगा घाट है, वो ऐसा स्थान है कि मैं बता नहीं सकता। और यहाँ पर सूर्यदेव का अपना विग्रह तो ये गभस्तीश्वर मंदिर के बारे में मैंने बताया, मंगला गौरी के बारे में मैंने आपको बताया कि इनके दर्शन मात्र से अविवाहित कन्याओं का विवाह हो जाता है। गभस्तीश्वर महादेव में निसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति होती है। सूर्य के, जिनके कुंडली में सूर्य वक्री होता है, सूर्य ने खुद अपने विग्रह के दर्शन करने वालों के लिए कहा कि जिसकी कुंडली में सूर्य वक्री होगा, अगर मतलब जो टेढ़े चाल वाला होगा जिसको कहते हैं, कि अगर वो यहाँ आके दर्शन करेगा तो उसके सूर्य की जो कमजोरी है, वो जो वक्री है, वो सीधा हो जाएगा, उसकी चाल जो है, और उसके जो कुंडली में दोष है वो दूर हो जाएगा। तो ये एक ऐसा स्थान है। यहाँ पर शिवाजी महाराज के जो, छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु रामदास जी थे, वो यहाँ आके उन्होंने भी यहाँ साधना की थी। आज से 600-700 बरस पहले जो छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र से यहाँ आए, और रामदास जी ने यहाँ पर जो है एक हनुमान जी का विग्रह की स्थापना की थी। तो यहाँ पर दर्शन करने वालों का सोमवार को गभस्तीश्वर महादेव, मंगलवार को इनका दर्शन करने के लिए, मंगला गौरी का दर्शन करने के लिए, रविवार को सूर्य का दर्शन करने के लिए, और मंगलवार शनिवार को हनुमान जी के दर्शन करने वाले लोगों की भीड़ लगी रहती है। दूर दूर से लोग आते हैं, और मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ, मतलब इनका नाम लेना इस समय इसलिए नहीं ठीक होगा कि सबकी अपनी निजता है, अपनी अपनी प्राइवेसी है, अपनी अपनी बातें हैं, उसको सब जगह नहीं शेयर करना चाहिए। जिनकी कन्याओं के विवाह में बहुत सारे रोड़े थे, बहुत सारी बाधाएं थी, बहुत सारे वो थे। मैंने बहुत सारे लोगों को बताया भी है, कहा भी, कहता भी हूँ लोगों से कि आप अगर एक बार वहाँ दर्शन कर लीजिए, अपनी बेटी की के ब्याह में अगर कोई आपको ये है कि उसको एक अच्छा वर मिले, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा इसीलिए दर्शन करना है। आपको अगर अपनी बेटी की फिक्र है कि उसको एक अच्छा वर मिले, तो उसके लिए भी अगर अगर ले जाके वहां दर्शन कराएं, तो मंगला गौरी के दर्शन करने मात्र से वहां पर जो है मतलब जो एक अच्छा वर मिल जाता है। और जैसे मैंने कहा कि ये चैत्र गौरी है, ये मंगला गौरी, तो इनके इसमें भी है कि चैत्र नवरात्र में इनके दर्शन करने के लिए जो है इनके का विधान है। चैत्र नवरात्र में मंगला गौरी का दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं, और बाकी दर्शन तो होते ही मंगलवार को हमेशा जो है, लेकिन जो है मंगला जो चैत्र नवरात्र है उस दौरान दर्शन किया जाए तो इसका एक विशिष्ट फल मिलता है। और नवरात्र में अष्टमी के दिन जाते हैं लोग, जो चैत्र नवरात्र की अष्टमी को दर्शन करने जाते हैं। इनके दर्शन करने से जो है बहुत शुभाशुभ शुभातिशुभ होता है। ये इस सवाल के बाद हम लोग फिर बात करेंगे अगले मंदिर की तरफ। मुझे लगता है जी गभस्तीश्वर मंदिर महादेव, जी गभस्तीश्वर महादेव मंदिर जी उसके पहले हम, हाँ उसके गभस्तीश्वर पहले महादेव और उनका बताया हमने आपको जो है। जी गोकर सर, ये स्मिता भटनागर जी कह रही है कि सूर्य ने अपना विग्रह स्वयं बनाया, इसकी भी जी कथा होगी ये? हाँ, निश्चित है। वो जो जो उन्होंने ये कहा, शिव ने जब उनको बहुत तरह से वो दिया, तो उन्होंने पूछा था कि महाराज, मतलब अपने अस्सी शिव से उन्होंने पूछा कि अब मुझे आज्ञा दी कि मैं क्या करूं, क्या मैं अपने इसमें लौट जाऊं? तो उन्होंने कहा कि तुमको नीचे आने किसने कहा, किसने था? मैंने तो कहा नहीं था, तुम आए हो, अब तुम अपने स्थान पर लौट जाओ, तुमको सुकून उसी में हासिल होगा, क्योंकि तुम्हारे नीचे आ जाने से इस धरा के सारे जीव जंतु मनुष्य सब जो है वो हो गए हैं, मतलब हाहाकार मच गया है। तुम्हारी बेचैनी को मैं दूर कर दूंगा, लेकिन उनकी बेचैनी को दूर करना जो है, ये मेरे तुम्हारे किसी के लिए संभव नहीं है। नए सृष्टि की रचना करनी पड़ेगी, तुम वापस लौट जाओ। तो अब वो काशी आने के बाद तो हर आदमी सम्मोहित हो जाता है। मैंने मतलब हर बार मैं ये कहता हूँ, कहीं भी बात होती है तो मैं कहता हूँ, काशी एक ऐसी नगरी है, एक ऐसा भूक्षेत्र है ये, कि जहाँ मतलब मनुष्य छोड़िए, देवता छोड़िए, जितने ग्रह नक्षत्र है सब जो आते हैं वो यहीं का होके रह जाता है। अब वो लौटने को तैयार ही नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो यहाँ पर सम्मोहित हो, इतना जो चंद्रमा के भाल की तरह आपने बना रखा है जो गंगा को, कि मैं इस क्षेत्र को छोड़ के कहाँ जाऊंगा, और मैं आपके सानिध्य में मुझे रहना है। तो बहुत मजे की बात, उन्होंने कहा कि नहीं, तुमको लौटना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ उपाय बताइए। तो उन्होंने कहा कि तुम अपने विग्रह की स्थापना खुद यहाँ कर दो। तो उन्होंने कहा ये कैसे होता है? तो उन्होंने उदाहरण दिया आदिकेशव मंदिर का। उन्होंने कहा कि माता लक्ष्मी ने अपने पति नारायण, अनंत नारायण विष्णु को ये सलाह दी थी
कि तुमको काशी रहने का तुम्हारी मनोकामना इस जरिए भी पूरी हो सकती है कि अपने विग्रह की स्थापना खुद कर लो और तुम ये सोचो कि अपने मन में भाव ये लाओ कि तुम काशी में हो। तो उनको जब उन्होंने समझाया बहुत कहा तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक। तो वो जो आदिकेशव मंदिर के तहत उन्होंने यहाँ अपने विग्रह की स्थापना करके सूर्य ने अपने विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा की और वो स्थापित होके और आज वहां है। इसीलिए जो है वो जो उन्होंने कहा शिव सूर्य ने भी कि जो है जो यहाँ दर्शन करेगा जिसके कुंडली में जो जो दोष होगा सूर्य के से वो दूर हो जाएगा। अब हम लोग गभस्तेश्वर महादेव मंदिर की तरफ चलते हैं, उनके बारे में जानकारी हमारे दर्शकों को। जब जी शबनम जी मैंने अभी बताया ना गभस्तेश्वर महादेव और वो जो वो बताया वो दोनों एक ही बिल्डिंग में है, एक ही इसमें। और एक ही सबसे बड़ी बात ये कि गर्भगृह अलग अलग है। सूर्य ने ही उस गभस्तेश्वर महादेव की स्थापना की। दोनों वो जो दोनों है मैंने जैसे सिद्धेश्वरी और चंद्रेश्वर महादेव है वो दोनों एक ही कैंपस में है। ठीक हाँ उसी जी। तरह से इसी तरह से इसमें ये भी यहाँ पर है। संहार संहार हाँ संहार। भैरव। जी हाँ संहार संहार भैरव। भैरव। जी संहार जी। भैरव। लेकिन अब हम लोग जिन मंदिरों के उनको बारे में बात कर रहे हैं गोकर सर, बहुत लोग जी नहीं जान रहे। मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो हो सकता है कि वहां गए हो लेकिन नहीं। और सबसे अच्छी बात अभी अमरनाथ जी कोई उन्होंने मैसेज किया है। एक मैं हाँ पढ़ना चाहूंगी उनके मैसेज को, मुझे अच्छा भी लगा कि उन्होंने लिखा जी कि शबनम जी नमस्कार, आपने काशी के विश्वनाथ से ही मंदिरों की जानकारी दी, आभार। नहीं ये नहीं मुझे जी, ये नहीं मुझे बहुत अच्छा लगा। और नीलम जी ने भी जैसे कहा, अभी इनके मैसेज में देख रही थी, उन्होंने ये कहा कि नहीं हम लोगों को मतलब यहाँ इन मंदिरों को मैंने देखा नहीं है। तो नीलम जी हमारा ये उद्देश्य है कि इस तरह के धरोहरों को हम सहेजें और हम जाने और जाकर देखें। तो हमारा मोस्ट प्रोबेबली गालिबन हम लोग अगले नेक्स्ट वीक में इस तरह का प्रोग्राम बनाने वाले हैं। ये जी आपको मैं अभी से मैं बता दे रही हूँ क्योंकि उनका ये है कि मैं हम लोग किस तरह के मंदिरों को जानना चाहेंगे और जो भी चाहेंगे वो हम लोग के साथ चले। जी 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 ये संहार भैरव की आपने बात की है। जी संहार भैरव के नाम से जाहिर है कि ये संहार करने वाले भैरव भैरव काशी में बहुत सारे अष्ट भैरव हैं। अद्भुत शहर ये काशी जो है जहाँ मतलब आप कह सकती हैं कि अलग अलग देवी देवताओं का अलग अलग स्वरूप के साथ अलग अलग मंदिर है। मतलब जी ये बात हम बंबई कलकत्ता दिल्ली या किसी महानगर या किसी छोटे मोटे किसी दूसरे शहर के बारे में हम नहीं कह सकते कि वहां नौ गौरी का अलग मंदिर होगा और नौ दुर्गा का अलग मंदिर होगा। ये संभव ही नहीं है, वहां ही नहीं कहीं नहीं है दुनिया में। इस क्षेत्र में इस धरा पर ये सिर्फ अकेली काशी ऐसी है नगरी है जहां जो है अलग अलग देवी देवताओं के अलग अलग मंदिर है। और जैसे शिव है, शिव के अंश से जो लोग रुद्र अंश से जो लोग हुए उनके भी मंदिर अलग अलग है। विनायक के इतने मंदिर हैं और इतने सूर्य के मंदिर हैं, इतने शक्ति के मंदिर हैं, इतने विष्णु के मंदिर जितना यहाँ पर है वो कहीं है नहीं किसी दूसरे शहर में। तो ये भैरव भी यहाँ पर जो है अष्ट विनायक अष्ट भैरव। तो अष्ट भैरव में से एक है संहार भैरव। काल भैरव के बारे में सब लोग जानते हैं लेकिन काशी एक ऐसा है जहाँ रुद्र भैरव है, आपके जो है अष्टांग भैरव हैं, दंडपाणी भैरव हैं, आपके संहार भैरव की जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, भूत भैरव हैं। सब क्योंकि तमाम देखिए अलग अलग। ये सवाल सर ये पूछा जा रहा है हम लोगों से जी कि काशी में 8 भैरव जो हैं उनके बारे में जी वो जानकारी चाहिए, ये जिसे शशि कुमार जी जी। पूछ रही है। तो एक काम हम लोग ये कर सकते हैं कि जैसे अब अगला जब हम वो करें तो हम अष्ट भैरव के बारे में ही सिर्फ जिक्र करें। जब कभी ऐसा हो तो हम कोशिश करेंगे कि अष्ट विनायक अष्ट भैरव मतलब जो है इस तरह की जो मैं चीजें चाहती हैं हूँ उनकी। सर, मैं चाहती हूँ जी कि आप इन जगहों को बता दीजिए और नाम बता दीजिए, उसके बाद हम लोग कभी भी फिर बाद में जब हम लोग इस तरह के प्रोग्राम करेंगे तो जी उसमें जिक्र जी उसकी लिस्टिंग करनी पड़ेगी। एक तुरंत तुरंत में होता है ना जहन में आता नहीं है। तो मैं अभी जो बताता जा रहा हूँ कि दंड काल भैरव, दंडपाण भैरव, अष्टांग भैरव, संहार भैरव, भूत भैरव, आनंद भैरव, ये सब अलग अलग भैरव हैं और इन सब के दर्शन का अलग अलग फल भी प्राप्त है। बटुक भैरव। तो जैसे जैसे बीच में आता जाएगा मैं आपको बताता जाऊंगा। सबके अलग अलग रूप है, अलग अलग वो चीजें हैं। तो ये जो जिनकी बात मैं कर रहा हूँ संहार भैरव का ये है कि मतलब जो है इनके काशी में दो मंदिर हैं। दो मंदिर मतलब एक तो गाय घाट में है
और ये पाटन दरवाजा एक मोहल्ला पड़ता है गायघाट में। जब आप सीधे राजघाट टुवर्ड्स राजघाट की तरफ आप बढ़ेंगी गली गिल से होते हुए, तो वहां एक मोहल्ला पड़ता है पाटन दरवाजा। तो उसमें एक मकान नंबर है A1/82। इसी मंदिर में, इसी बिल्डिंग में संहार भैरव का मंदिर है। और इसके अलावा एक पड़ता है मीर घाट मोहल्ला पड़ता है। उस मीर घाट मोहल्ले में एक फाटक है जो नीचे दशाश्वमेध की तरफ जाती है गली, और एक गली साक्षी विनायक होते हुए टेढ़ी नीम की तरफ जाती है। तो वो जो ट्रायंगल है, जो तिराहा है, उस तिराहे पर एक बड़ा सा फाटक है। उस फाटक के नीचे जो एक ताखा बना, उस ताखे में भी भैरव का मंदिर है छोटा सा। काशी खंड में उल्लेख है ये गायघाट वाले मंदिर का, और जिक्र उसमें शिव पुराण में भी उनका, ये जो गायघाट वाले मंदिर का। लेकिन वो वहां भी दर्शन करते हैं। आपके जो मीर घाट वाला जो मोहल्ला है, मैं उसकी बात बता रहा हूँ। तो ये संहार भैरव के बारे में मतलब बहुत कम लोग जानते हैं। मतलब वहाँ काल भैरव की हाजिरी तो बहुत सारे लोग लगाते हैं, लेकिन संहार भैरव और उसके महात्म्य के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। काशीखंड में संहार भैरव का उल्लेख है, और शिव पुराण में भी है, इसकी व्याख्या की गई। लेकिन अब ये मंदिर कब बना, इसका किसने स्थापना की, कैसे हुआ, इसका कोई मतलब इसलिए जिक्र नहीं है कि वो अनादिकाल से है। और मतलब कब कैसे जो है स्थापित होगा ये नहीं पता। अब ये जो संहार भैरव उनके उनका जो विग्रह है वो भी अजीब है। काल भैरव में विग्रह में आपको दिखाई पड़ेंगे तो विग्रह में भगवान जो है कपड़े पहने हुए हैं, सब कुछ है। लेकिन जो संहार भैरव है, वो उनका जो देह है वो नग्न रूप में है, दिगंबर अवस्था में वो जो है। और इनके जो ललाट है, जो सिर पर है, वो चंद्रमा विराजते हैं। वहां पे चंद्रमा बना हुआ है। और इनके देह पर कपड़े न होने की वजह से लोगों ने इनको सिंदूर लगा रखा है। और ऊपर से पता है थोड़ा कपड़ा खाली ऐसे लगा रखा है, जिसकी वजह से इनकी विग्रह जो इनका दिगंबर अवस्था में जो है। और ये अजीब बात है कि संहार भैरव के मतलब जो शरीर है, उस पर उन्होंने जो है अपना एक सर्प लपेटा हुआ है। सर्प को अपने चारों तरफ उन्होंने बांध रखा है। और जैसा कि भैरव का वाहन जो है वो श्वान है, तो श्वान होते ही हैं। अच्छा, आमतौर पे जब भैरव की बात करते हैं तो लोग जो है तंत्र मंत्र क्रिया उच्चाटन सब तरह की बातें करने लगते हैं कि मारण तारण होगा, वहां पर बहुत तरह की बातें होंगी। और इनका नाम ही अजीब सा है संहार भैरव। तो लोग सोचते होंगे कि किसी के मारना हो तो चला चल के मंत्र पढ़ा जाए, वहां वो फुका जाइए, बनारसी भाषा में जिसको भोजपुरी में कहते हैं कि उनको जो है वो करना हो तो मारण तारण वो करना हो तो नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं है। संहार भैरव दुश्मनों को मारने वाले देव नहीं है, वो आफत बलाओं से बचाने वाले देव हैं। जैसे इस समय कोरोना काल चल रहा है, और तमाम जगह पे जो अगर संहार भैरव के यहाँ मेरा मानना है कि हाजिरी लगाई जाए, और मतलब त्राहिमाम की एक गुहार लगाई जाए, कहा जाए कि भाई हमको बचाइए, दुनिया को इसमें बचाइए, संहार भैरव में इस तरह के मतलब जो है दर्शन पूजन किया जाए, तो ये आफत बलाओं से बचाने वाले देव हैं, उनका संहार करने वाले देव हैं। हमारे तमाम पाप कर्मों का संहार करने वाले देव हैं। यहाँ कोई मतलब ऐसा नहीं होता कि निबुआ को काट दिया जाए, कपूर बारा जाए, मतलब कपूर बारना मतलब ये होता है ना, कपूर उतार के जलाते हैं, तमाम तरह के उच्चाटन की क्रिया होता है। भैरव का आने के नाम लेते ही सब ऐसी ही बातें होने लगती हैं। भैरव का नाम आते ही लोग सोचते हैं कि भगवान जी को, वहां भैरवनाथ को जो है और कुछ भोग लगाना लगा, मदिरा का भोग लगाना है। वस्तुतः किसी भी भैरव मंदिर में, किसी चाहे वो काल भैरव है, कहीं भी हो, मधुरा मधु कहा है। मधु मतलब, वो मधु का मतलब सिर्फ और सिर्फ शहद से है। मधु मतलब जो है शहद से है। वो कभी उन्होंने नहीं कहा कि किसी शास्त्र में, किसी वेद में, किसी पुराण में, किसी भी जगह कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि आप का भैरव को जो है मदिरा का भोग लगाया जाए। आज लोग मदिरा का भोग लगा रहे हैं काल भैरव में, खूब मतलब जो हो रहा है। लेकिन वो मधु का मतलब, मदिरा का मतलब सिर्फ यह है कि जो मधु है, जिसके मतलब वो शिव का रुद्र अंश है, अड़भंगी है शिव जो है, तो उनको जो है लगाए जाने के लिए भोग के लिए जो है। और यहाँ जो संहार भैरव की मैं बात कर रहा हूँ, वहां ये सब चीज नहीं होता, कोई तंत्र मंत्र की क्रिया नहीं होती, उच्चाटन मारण तारण सम्मोहन कोई ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर किसी को के साथ किया गया ऐसा होता है, पैशाचिक ऐसे शक्तियों से परेशान है, भूत बाधाओं से त्रस्त है। हालांकि आज के काल में इन सब चीजों का कोई महत्व नहीं रह गया है, क्योंकि विज्ञान जो कहता है वो इन सब चीजों को मानता नहीं है। और
मतलब जो है जो परिस्थितियाँ हैं वो भी इतने हैं कि अब मनुष्य इतना बड़ा वो हो गया है कि वो खुद ही भूत बन के आज सबको ढाए हुए है, तो कहाँ भूत और कहाँ वो। लेकिन जब जब आफत बलाएँ आती है, तो सबको लगता है कि यार ईश्वरीय चमत्कार कुछ दिखे, तो ऐसे ही देवताओं के पास जाके दर्शन करें, जिनके बारे में भी हम बात कर रहे हैं। जो अगर संहार भैरव के पास जाके दर्शन करें, तो तमाम जो मुश्किलातें हैं, उनसे निजात मिलता है और मैं कह सकता हूँ कि जो हमारे जो शिव हैं, संहार भैरव हैं, जो शिव के रुद्रांश हैं, उनके पास आप मतलब जो है खुशबूदार जो है वो ले जाइए, फूल ले जाइए। आप इनको बेले चमेली के मतलब जो है फूल से सजाइए, उनको अर्पण करिए। उनको मिश्री का भोग बहुत प्रिय है भैरव को जो है। ये आज कोई मिश्री का भोग लगाता नहीं है जो है, वो बोतल ज़रूर लेके जाता है, चाहे वो बटुक भैरव में हो, चाहे काल भैरव, चाहे कहीं भी। लेकिन संहार भैरव में ऐसा सब कुछ नहीं होता। वहाँ पर जो है एक दर्शन करे आदमी तो बहुत सामान्य नैसर्गिक जीवन जीने लगता है। तमाम आफत बलाओं से मुक्ति मिल जाता है और ये जो मैं बता रहा हूँ वो गायघाट के पास है जो है, मकान नंबर मैंने आपको बताया ही और बहुत आसान रास्ता है। ऑटो रिक्शा से भी वहाँ तक पहुँचा सकता है, बाइक वाइक से भी पहुँच के दर्शन किया जा सकता है। हाँ, मैं अगर शशि कुमार जी आप देख रही हैं तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हम लोग ज्यादातर उन्हीं मंदिरों का जिक्र कर रहे हैं जो जिनके बारे में लोग नहीं जानते हैं या बहुत कम जानते हैं। तो जैसे 8 काल भैरव की आपने बात की, उसमें से बहुत से काल भैरव के बारे में आसानी के साथ लोग जानते हैं और जाते भी हैं। तो जिनके बारे में जो आप अभी आपने सर ने जो बताया है उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, इसीलिए हम लोग ज्यादातर उन्हीं मंदिरों को उन्हीं चीजों को ले रहे हैं, क्योंकि हमें अभी एक एक पूरे बनारस का भ्रमण करना है। तो इसलिए बहुत अहम अहम चीजों को ले रहे हैं जिसके बारे में लोगों को हम जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं। जी। जैसे मैं कह रहा था कि यहाँ पे अगर भैरव की बात लोग कह रहे हैं, हम भैरव का अलग से एक वही कर दिया जाए, कर देंगे आप अगर, तो उसमें हम भैरव के बारे में ही बताएं उनको, विनायक के बारे में बता सकते हैं, कोई हाँ ऐसा नहीं है। ठीक है, काल अभी भैरव हम का ये जो हम नोट कर ले रहे हैं, अगली बार जो कभी आपके पास वो होगा तो आप बताइएगा, उसमें काल भैरव के बारे में बताया जाएगा। और आप मुझे देख भी रही हैं इस वक्त, अच्छा हुआ जो मैंने कहा और आपने सुना भी। और लेकिन शशि जी अ, गोकर सर बोल भी रहे हैं कि ठीक है हम लोग कभी इस एपिसोड को मैं जरूर करूंगी, लेकिन ज्यादातर हमारा मकसद सिर्फ जो है जी आप उसको समझने की कोशिश कीजिए कि हम लोग उन्हीं मंदिरों का और उन्हीं काशी के उन्हीं धरोहरों का जिक्र कर रहे हैं जो वाकई में धरोहर है और उनको हम लोग जान नहीं रहे, समझ नहीं रहे, जानकारियां लोगों तक नहीं है। मैं उन मंदिरों का जिक्र नहीं कर रही हूँ जिनके बारे में लोग आसानी से और अच्छी तरह से जानते हैं और जाते हैं। एक और मंदिर का जिक्र है, हम लोग चाहेंगे कि हमारा थोड़ा और टाइम, हम लोग 1 घंटे तो उससे ज्यादा ही हो जाएगा, लेकिन चूंकि 8-9 मंदिर का हम लोग लेके चले हैं जो अपने मंदिरों का हम जिक्र कर सके, तो गोरक्षनाथ मंदिर इसके बारे में और वारा भगवान, 3 मंदिर अभी जी और रह गए हैं मेरे लिस्ट जी में। जी। अगर इनके बारे में अगर 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 हम गोरक्षनाथ मंदिर के बारे में थोड़ा विस्तृत मतलब बात होनी चाहिए, बहुत मतलब मेरा मानना है कि गोरक्षनाथ मंदिर के बारे में अगर हम लोग कहें कि मतलब जो है छोटे में बात कर लें तो संभव नहीं पाएगा। शायद मेरा ख्याल है अगर हम वाराह भगवान के बारे में भी बात कर लें, तो जो आपके पास अगर वक़्त कितना है मुझे इसकी जानकारी नहीं है, तो उस वाराह भगवान के बारे में बात कर लेते हैं और गोरक्षनाथ मंदिर को आप अगले इसमें कर लीजिए। क्या हम लोग करीब पहुँच रहे हैं क्या, मतलब नज़दीक आ रहे हैं वक़्त के? आप बोल, अभी आप बोलिए, अभी आप बोलिए, हम लोग थोड़ा सा और टाइम ले लेंगे, कम से कम ये तो कंप्लीट। अच्छा, तो हम ठीक। अगर आप गोरक्षनाथ मंदिर के बारे में ही बात हम करते हैं फिर जो है। गोरक्षनाथ मंदिर जो है ये मतलब नाथ नाथ संप्रदाय का जो है एक बड़ा बड़ा मतलब जो है पावर सेंटर है। नाथ संप्रदाय के बारे में लोग शायद जानते हैं, नहीं जानते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ जी उस नाथ संप्रदाय के इसमें पीठाधीश्वर हैं, जिसकी जो है जिसका जो हेड ऑफिस है वो गोरखपुर में है। लेकिन काशी में उसका एक स्थान है यहाँ पर। और जैसे नाथ संप्रदाय के बारे में बात होती है तो कहते हैं कि हे नाथ। अक्सर जब कोई आदमी परेशानी में आता है तो कहता है कि हे नाथ। अब ये हे नाथ कोई 2 शब्द नहीं है खाली जो है। ये एक भक्ति का पर्याय है, समर्पण का प्रतीक है, साधना के मुकाम तक पहुँचने का मार्ग है और मतलब एक पूरे एक संप्रदाय का जो है मेरुदंड है, जिसको कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी है। हे नाथ। अब वो नाथ जो है कुछ और नहीं है, एक न योगी
मतलब सब जानते हैं, बाबा मत्स्येंद्र नाथ के बारे में, गोरक्षनाथ के बारे में सब लोग जानते हैं। यहाँ पर सिद्ध जलंधर नाथ के बारे में सब लोग जानते हैं। हठ योग की साधना का मतलब एक प्रतीक है ये सब सारे लोग जो है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ गोरक्षनाथ मंदिर का जब जिक्र आता है तो माँ ललितांबा त्रिपुर सुंदरी जो शक्ति की पर्याय हैं, उनके मतलब जो है मतलब जो है एक प्रतीक है ये पूरा। ये जो नाथ संप्रदाय है वो उसके मतलब जो है आराधना का, साधना का एकमात्र कोई अगर वो है तो वो है माँ ललितांबा त्रिपुर सुंदरी जो है। और अभी मैं बात कर रहा हूँ, मैंने इसीलिए कहा था कि कम वक्त में नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जिक्र करते करते ये कंपन होने लगता है, एक अलग तरह का रोमांच होता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये जो गोरखनाथ मंदिर भी है वो भी जो वहां भी गया हूँ गोरखनाथ में भी, और यहाँ जो काशी, वहां की एक अलग तरह की मतलब वो है वाइब्रेशन है, यहाँ काशी में एक अलग तरह का वाइब्रेशन है। जब आप मैदागिन से दारानगर की तरफ, जब आप मैदागिन सब लोग जानते हैं मोहल्ला जो है, मैदागिन चौराहे से बाईं तरफ जब आप जाएंगे तो दारानगर की तरफ आप बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ेंगे हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज से थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो वहां पर एक वो पड़ता है गोरक्षनाथ का टीला कहते हैं उसको, थोड़ा सा ऊंचा सा चबूतरा नुमा एक वो है। उसके ऊपर जो है सिंदूरी रंग का जो एक आमतौर पर मठों का रंग होता है, गेरुआ रंग का जो है, उस मंदिर का सिंदूरी रंग का जो वो है, एक बड़ी सी बिल्डिंग बनी है, उसमें छोटा सा गेट है, उसमें जब आप अंदर पहुंचेंगे तो गोरक्षनाथ जी का जो है सम्मोहित करने वाला विग्रह है वहां पर जो है। और वहां पर उनकी पादुका रखी है, मतलब जो है दरवाजे पर जलंधर नाथ जी, सिद्ध जलंधर नाथ जी, सारे जितने सब सिद्ध थे जितने वहां पे, उनकी समाधि है वहां पर जो है सिद्ध जलंधर नाथ जी की जो है, और उनकी तस्वीर रखी है। और बहुत सारे जो वो है गोरक्षनाथ जी की पादुका रखी वहां पर जो है। और इस मंदिर में एक जो मैं बता रहा था समाधि जो दरवाजे, वो बसंत नाथ जी की है, जलंधर नाथ जी की नहीं, बसंत नाथ जी, जलंधर नाथ जी की तस्वीर है वहां पर। और उसके अलावा वो गोरक्षनाथ जी की चरण पादुका रखी खड़ाऊं जो है। उस मंदिर में घुसने के साथ इतना विशाल परिसर है शबनम जी, मैं आपको बता नहीं सकता, और इतने अलग तरह का वाइब्रेशन है उसमें। नीचे एक शिव का की मंदिर का मंदिर है जो है। और ये कहते हैं कि यहाँ पर जो है इस मंदिर तो है यहाँ पर जो है, और वहां पर जो है जिन बसंत नाथ जी की मैंने बात की दरवाजे पर, उन्होंने जीवित अवस्था में जो समाधि ले ली थी। तो अब कोई जीवित अवस्था में कोई साधक समाधि ले लेता है तो उसके साथ जो एक वो है वाइब्रेशन, उसकी जो साधना का जो सारा का सारा वहां पर जो एक जमींदोज जमीन के अंदर दफन है, जो एक अंदर जो वो है उसको, मतलब आप महसूस करने वाले महसूस करते हैं, समझने वाले समझ सकते हैं। ये किसी आस्तिक को ही समझाया जा सकता है, किसी बाकी जो मतलब जो है इसके प्रति सवाल करने वालों को हम नहीं समझा पाएंगे। लेकिन वहां पर एक जो जो उनका वो है गुरु गोरक्षनाथ जी का जो विग्रह है, उसके ठीक सामने एक शीतला जी का मंदिर भी है। उस शीतला जी के विग्रह में एक बड़ा जादुई सम्मोहन है। वहां पर एक दक्षिण काली का मंदिर भी है। बटुक भैरव का विग्रह आपको अपनी तरफ खींचेगा, मतलब उस जगह जगह पर वहां पर एक एक विग्रह रखे हुए हैं। और सब जगह से आपको जैसे लगे कोई पुकार रहा है, कोई कह रहा है अरे सुनो यहाँ हो, कोई यहाँ हो, हर देवता कह रहा है कि यहाँ चले आओ। और उन सब के बीच में से एक नीचे सीढ़ी उतर के जाता है, उसमें एक शिव का मंदिर जिसके बारे में बता रहा था जो है, वहां मतलब जो है नीचे तहखाने की तरफ जाता है, उसमें एक दालान भी है तहखाने के पहले जो है। वहां एक मंदिर विशाल शिवलिंग है, कहते हैं कि वो ऋषेश्वर महादेव का शिवलिंग है। और ये काशी खंड में और स्कंद पुराण में इनका वर्णन तो है, लेकिन कहते हैं कि ये बाबा विश्वनाथ से भी प्राचीन मंदिर है, अनादिकाल से स्थापित है यहाँ पर। और कहते हैं कि शायद ये काशी का सबसे प्राचीन शिव मंदिर है। और ये भी कहा जाता है कि मतलब इस मंदिर में जो है दर्शन करने मात्र से मतलब जो है तमाम तरह की जो है सिद्धियां हासिल होती हैं। वहां पर एक गुफा की तरह रास्ता खुलता है, उस गुफा के रास्ते पर एक वहाँ हनुमान जी का मंदिर है, जिनका नाम लिखा हुआ वहां की दारिद्र दुख हरण हनुमान जी मंदिर, हनुमान। तो उनके बारे में कहते हैं कि अगर आप उनका दर्शन करिए तो दारिद्र और दरिद्रता और दुख का जो है निवारण हो जाता है, शमन हो जाता है। अब उस गली से होते गुफा में जब अंदर आप प्रवेश करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कहते मुझे बहुत अंदर से वो हो रहा है कि अंदर जाने पर एक बहुत मतलब झुक के आप जाएंगे, अदब से अपने आप ऐसे भी झुक जाए, वैसे भी गुफा है तो जाहिर सी बात है कि उसमें जो है वहां अंदर जो है
माँ ललिताम्बा त्रिपुर सुंदरी का जो है और माँ कात्यायनी का विग्रह है वहां पर, जिसको देखकर शायद अपने आप जो भी व्यक्ति होगा वो जमीन पर सज्जे की इसमें अवस्था में गिर पड़ेगा और सिर्फ रोएगा। और वो आंसू कोई ऐसे आंसू नहीं होंगे, वो मैं आज कहीं किसी से बात कर रहा था, उसने कहा कि वो दीदार के आंसू होते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि उस माता के दीदार से जो मतलब जो उसको किसी परेशानी दुख की वजह से नहीं, ईश्वर का जो अगर दीदार होगा तो आदमी क्या करेगा, वो अविरत बहने लगेगा। तो वैसे ही अवस्था में वहां पहुंच जाता है और वो जो है मतलब जो है बेड़ा पार लगाने की गुहार लगाता है। तो वहां पर वो जो है माता त्रिपुर सुंदरी और कात्यायनी का मंदिर है। और कहते हैं कि वहां पर जो है वो किसी जमाने में ये मानसिंह राजा जो थे, सवाई मानसिंह जयपुर के महाराज, उनका स्थापित किया हुआ ये शिव मंदिर भी है, उनका स्थापित किया हुआ ललिताम्बा त्रिपुर सुंदरी का मंदिर भी है। उन्होंने ही ये जमीन गोरक्षनाथ मंदिर के लिए दी थी और उन्होंने इसके को बनवाया था। तो इस गुफा का एक रास्ता कोई किसी जमाने में बताया जाता था कि ये जयपुर तक निकलता था। और बाद के वक्त में जो है लोग उस गुफा में अंदर जाने लगे और गायब होने लगे। तमाम तरह की किंवदंतियां हैं, पता नहीं कितना उसमें सत्यता है, मुझे नहीं कर सकता। लेकिन उस पूरे एक अलग तरह की खामोशी है, एक तरह की वीरानी है वहां पर, एक अलग तरह का सन्नाटा है। मैं आपको बताऊं कि एक अद्भुत मतलब वहां पर वातावरण है। और उस गुफा को अब रास्ता बंद कर दिया गया जो जयपुर की तरफ जाता था, वहां सबको जाने की इजाजत नहीं है। वहां जो है वो जो महंत जी हैं वो उसके पास उनकी चाबी रहती है, वो बहुत सच्चे आस्तिक होते हैं, उनको ही पूछताछ कर जाने देते हैं। इसलिए जाने देते हैं कि वहां कोई कोई ऐसी जगह नहीं कि सबको जाने की इजाजत दे, क्योंकि उसकी ताप को बर्दाश्त करने की ताकत भी होना चाहिए। देवता के पास तो हर आदमी जाने की इच्छा रखता है, लेकिन देवता के ताप को, जो उनकी ताप है, जो उनकी आभा है, उसको बर्दाश्त करने की क्या हमारे अंदर क्षमता है, हम उसके पात्र हैं, ये एक बड़ा सवाल है। तो वो जो गोरक्षनाथ संप्रदाय के जो जो महंत वहां बैठते हैं वहां पर, वो उससे बहुत बातचीत करने के बाद जब वो महसूस होता है उनको कि नहीं ठीक है, ये आस्तिक है, उसको जाने दिया जाना चाहिए, तो वो दर्शन करने देते हैं और वो लोग वहां जाते हैं। वहां खिचड़ी पर संक्रांत के दिन 14 जनवरी को वहां पर बहुत लोगों को खिचड़ी का भोग लगा के सबको खिलाया जाता है। और यहाँ दर्शन करने मात्र से मैं आपको बताऊं कि तमाम तरह के जो है कष्ट दुख संताप परेशानियां मुसीबतें जो आफत बलाएं वो सब दूर हो जाती हैं। नाथ संप्रदाय वैसे ही भी जो है मतलब एक बड़ा पीठ है इस भारत भूमि का जो है एक बड़ा एक वो है पीठ है, एक स्थली है साधना की आराधना की। और उसमें भी गुरु गोरक्षनाथ का जहाँ विग्रह हो, जहाँ उनकी पादुका हो और जहाँ उनके नाम पर किसी ने जिनकी उनकी साधना करते हुए किसी ने एक साधक ने समाधि ले ली हो जीवित अवस्था में, और वहां पर स्थापित माँ ललिताम्बा माँ कात्यायनी का विग्रह हो, और उसने अनादिकाल से एक अर्वाचीन काल से स्थापित वो विश्वेश्वर महादेव जिनकी साधना हो रही हो, पूजा अर्चना हो रही हो, तो उसके बारे में वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। मैं बता रहा हूँ, उसको महसूस किया जा सकता है। और उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम मतलब वो है। अफसोस इस बात का है कि सरकार को या प्रशासन को या शासन को या तंत्र को जो ये सब प्रयास करना चाहिए, वो इस दिशा में शायद पता नहीं कितनी प्रयास रहते मुझे नहीं मालूम। लेकिन अगर होती या कुछ ऐसा, इतने वर्षों से मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, तो देश को आजाद हुए इतने साल हो गए, लेकिन किसी भी सरकार ने इन सब की सुध नहीं ली। अगर सुध ले ली होती तो शायद आज इस तरह की परिस्थितियां नहीं होती कि अगर कि हमको आपको एक काशी के बारे में मंदिरों के बारे में किसी को कथा श्रवण करने के लिए जो है हमको बुलाना पड़ता, हमको बताना पड़ता, तो ये शायद ना होता। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि इन मंदिरों के बारे में जाने, वहां जाए। जैसे वहां जो व्यवस्थापक जैसे योगी रामनाथ जी, उन उन वही जिनको बारे में बता रहा था कि वो कोई समझ लेते तभी किसी को जाने देते। तो माता त्रिपुर सुंदरी का वहां दर्शन करें, उनके मतलब जो है वो जो मैं बता रहा हूँ विश्वेश्वर महादेव का दर्शन करें। वहां दर्शन करने मात्र से आपके जीवन में तमाम सुख समृद्धि की जो है वो जो आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होंगी, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, आपके बच्चे आपका वंश वृद्धि होगी और आपके जो बच्चे हैं वो भी एक अच्छे रास्ते पर चलेंगे। और इस समय सबके सामने यही होना चाहिए कि हम खुद तो अच्छे रास्ते पर चलें, हमारे आने वाली पीढ़ी भी अच्छे रास्तों पर चले, इसकी दुआएं मांगी जानी चाहिए। आपने सही कहा कि हम ऐसी जगहों पर जाएं जहां हमको सुख मिले, शांति मिले, संतोष मिले, और हमारी आने वाली पीढ़ी भी
हम भी अच्छे रास्ते पर चले और हमारे आने वाली पीढ़ी भी अच्छे रास्तों पर चले, क्योंकि असली जिंदगी तो यही है कि हम एक अच्छे इंसान बनकर रहें, अच्छी जिंदगी जीकर जाए और कुछ लोगों को देकर जाए। और जैसा कि अभी आपकी बातें सुनते सुनते मैं सोच रही थी, और मैं सुन रही थी कि जब आपने कहा कि उस मंदिर में जाकर के सिर्फ आंसुओं का सैलाब नजर आता है, तो पोकर सर ये बात हकीकत है कि जब हम ऐसी जगहों पर जाते हैं, चाहे वो किसी मजहब से ताल्लुक रखते हो, लेकिन जब हम जाते हैं तो यकीनन उस वक्त जबान खामोश होती है, आंखें रवा होती हैं। कुछ, क्योंकि जहां हम गए हैं वो कोई मामूली चीज नहीं है, वो तो हमारे सारे दिल के हाल को जान रहा है। तो अपने आप जबान खामोश हो जाती है और आंखें रवा दवा होती है, और इस तरह की चीजें महसूस होती है। लेकिन उसमें बात ये है कि जब हम उतने ही सच्चे दिल से जाएंगे, उतने ही साफ दिल से जाएंगे, उतनी ही दिल में अकीदत लेकर जाएंगे, उतने ही दिल में श्रद्धा भाव लेकर जाएंगे, तो फिर वो कैफियत पैदा होती है और जरूर पैदा होती है। तो मुखर्जी, किसी के साथ अब हम 1 घंटा 10 मिनट हो गए हैं, और अभी कुछ हमारे लिस्ट में कुछ और भी मंदिर थे, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोगों को अब अभी वक्त खत्म करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि वक्त अभी हो गए हैं। फिर हम आगे के एपिसोड में मंदिरों के बारे में बात करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अभी हम बीच में फिर मंदिरों के बारे में बात कर लेंगे। अभी जो हमारा नेक्स्ट एपिसोड होगा उसमें हम बनारस के घाटों के बारे में बात करेंगे, जिस घाट के लिए बनारस जाना जाता है, पहचाना जाता है, मशहूर है, और अर्धचंद्राकार, जो जिसके लिए अभी आपने बताया कि सूर्य भगवान भी आके बैठ गए, फला भी आके बैठ गए, उन्होंने कहा कि इतने अर्धचंद्राकार ऐसे जगह है कि हम तो जाएंगे ही नहीं। तो उन्हीं जगहों की हम लोग अपने नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। इसी के साथ मैं अपने काशी कला कस्तूरी के सभी दर्शकों का, सभी नाज़रीन का, सभी सामीन का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग इतनी देर तक हमारे साथ बने रहे, क्योंकि आप लोगों का साथ हमारा हौसला बढ़ाता है, हमारी हिम्मत बढ़ाता है, और हम इसी तरह से नई नई चीजों को ला पाते हैं। क्योंकि जब आपका साथ नहीं होगा तो यकीनन हमारे हौसले शायद पस्त हो जाएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके साथ हमारे अपने मुहिम में हम आपके साथ आगे बढ़े, हमारे बच्चे जाने, हम सब जाने, पूरा बनारस जाने, इन सब चीजों को जाने, क्योंकि यही हमारी धरोहर है, यही हमारी जिंदगी है, यही हमारे बनारस की खूबसूरती है। गालिब ने कहा अपने चिराग दहर की मसनवी में, उनका एक शेर है कि ये बनारस तो फारसी, क्योंकि वो फारसी मसनवी है, फारसी जबान में है, उसके तर्जुमे बहुत से हिंदुस्तान की जबान में भी हुए। तो उन्होंने ये कहा कि हम बनारस तो एकदम फिरदौस है, वो तो जन्नत है, इसको किसी की नजर ना लगे। तो वाकई में इस खूबसूरत जन्नत को किसी की नजर ना लगे, इसी उम्मीद के साथ, इसी ख्वाहिश के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं। आदाब, नमस्कार। नमस्कार।